दोस्तों समय समय पर धानी वाले अपना बिजनेस स्ट्रेटेजी चेंज करते रहे हैं और इस बार भी धानी वालों ने धानी वन फ्रीडम कार्ड को लेकर के अपना स्ट्रेटेजी चेंज किया है, यानी कि अपने कस्टमर्स को कुछ फायदा पहुंचाने का मिजाज बनाया है। तो क्या कुछ धानी वन फ्रीडम कार्ड में बदलाव हुआ है जिससे आपको फायदा हो सकता है, इसके बारे में डिटेल में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, धानी वालों ने अपने सारे कस्टमर्स के ईमेल आईडी पर एक ईमेल किया है जिसमें धानी वन फ्रीडम कार्ड के मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज और इंटरेस्ट चार्जेस के बारे में लिखा हुआ है। Your OneFreedom monthly subscription fee from 1st June 2022 will be 0. Dear customer, we are glad to inform you that starting 1st June 2022, OneFreedom card will be absolutely free for you. This means no subscription fee or interest charges going forward when you make timely repayments. यानी कि धानी वालों ने लास्ट में यह डिसीजन लिया कि हम धानी वन फ्रीडम कार्ड के मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज और जो इंटरेस्ट होते हैं उसे हटा दिया जाए, लेकिन यह बहुत देर हो चुकी है। एक कहावत है ना कि अब पछताने से होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। धानी के बारे में सारे लोगों को पता चल चुका है कि ये लोग किस तरह से अपने कस्टमर्स को मूर्ख समझते हैं। तो अब इनके पछताने से या अब इनके बिजनेस स्ट्रेटेजी में चेंज करने से मुझे नहीं लगता कि अब इनके कस्टमर्स कन्विंस हो रहे हैं। वैसे इन्होंने एक और चीज सोचा कि हमारा जो धानी स्टोर है उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम इसका मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज और जो भी इंटरेस्ट है वो हटा दे तो इस कार्ड को यूज करके धानी स्टोर से लोग ज्यादा से ज्यादा परचेज करेंगे। लेकिन लोग इतने भी मूर्ख नहीं है। जब इनकी सच्चाई लोगों को पता चल चुकी है तो फिर आप कोई सभी लाभ दे दे, कोई सभी आप बेनिफिट दे दे, कोई सभी आप बड़ा डिस्काउंट दे दे। एक बार लोगों को जब सच्चाई पता चल गया है तो दोबारा इनके जाल में कोई फंसने नहीं जा रहा है। तो इन्होंने ये चार्जेस हटाने का डिसीजन इसलिए लिया ताकि धानी स्टोर से लोग इस कार्ड को यूज करके ज्यादा से ज्यादा परचेज करें, यानी कि इस कार्ड को ज्यादा से ज्यादा लोग धानी स्टोर पर यूज करें। लेकिन मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज और इंटरेस्ट हटाने से सारा मामला खत्म नहीं हो गया। अगर धानी वन कार्ड को लेकर के आपका कोई ड्यू है, किसी भी तरह का कोई बकाया है, तो पहले वो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। चाहे 500 रुपया हो, 800 रुपया हो, 1000 रुपया, जितना भी आपका ड्यू रहा हो पिछला सारा आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा, तो ही आप इस कार्ड को यूज कर पाएंगे। यानी कि जो इस कार्ड पर आपका ड्यू है, चाहे मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज हो या उस चार्ज पर लगे इंटरेस्ट हो, सारे के सारे ड्यू को आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा। यानी कि धानी वालों ने उसे माफ नहीं किया, उसे हटाया नहीं, बल्कि जो ड्यू है पहले वो जमा करो, तब आप इस कार्ड को फ्री ऑफ कॉस्ट मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं देना पड़ेगा, इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा और आप इसे यूज कर सकते हैं। एक और चीज है कि जब आप इस कार्ड को यूज करेंगे तो मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज तो नहीं लगेगा, लेकिन 499 रुपया का ईयरली चार्ज लगेगा। जिस तरह से क्रेडिट कार्ड पे लगा करता है कि ईयरली 499 रुपीज का प्लस जीएसटी, तो उसी तरह से इस पे अब लगेगा, यानी कि क्रेडिट कार्ड की तरह। तो इसमें आपका जो क्रेडिट लिमिट होगा वो तभी एक्टिवेट होगा जब आप इसके पुराने ड्यू सारे क्लियर कर देंगे। और बल्कि इसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, बल्कि जब मैंने धानी के ऐप में लॉगिन करके इसे एक्टिवेट करने की कोशिश की तो वहां पे हमारा पुराना ड्यू दिखा रहा है कि भाई पहले आप पुराना ड्यू क्लियर करें तभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पुराना ड्यू जो कि 754 रुपए का है, पेंडिंग ड्यू है, प्लस एडवांस में एनुअल मेंबरशिप फी 500 रुपए, यानी कि टोटल 1254 रुपए का पेमेंट करें तभी आप इस कार्ड को यूज कर सकते हैं। और ये सारे पेमेंट क्लियर करने के बाद से इस कार्ड पर कोई मंथली सब्सक्रिप्शन फी और ना ही किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट लगेगा अगर आप टाइम टू टाइम पेमेंट करते हैं तो। लेकिन इसके बारे में हमारा अब भी ओपिनियन वही है जो कि अब से पहले भी मैंने अपने वीडियो में हमेशा कहा है कि इस तरह के छोटे मोटे कंपनीज, फिनटेक कंपनीज पर बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए। ये कब कहां अपने कस्टमर्स को धोखा दे दे, कब कहां से कस्टमर पर ड्यू चढ़ा दे, कोई नहीं जानता। और आप में से कई लोगों ने हमारे पुरानी वीडियोस में कमेंट करके भी बताया है कि हमारे साथ 1000 रुपए, 2000, 5000 रुपए का ड्यू हो गया है। यहां तक कि कई लोगों के बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली इस कार्ड की वजह से पैसे कट गए, क्योंकि उस पे NACH वगैरह अप्लाइड था, लगा हुआ था, तो इसीलिए हर महीने ऑटोमेटिकली पैसे कट जा रहे थे। तो इनका जो पुराना रिकॉर्ड है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए फ्यूचर में मैं कभी भी अपने दोस्तों या अपने व्यूवर्स को रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसे यूज करें। और इनके स्टोर्स के बारे में तो क्या ही कहा जाए, इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो पहले बनाया है, उसके बारे में आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस यही कुछ था धानी वन फ्रीडम कार्ड के बारे में जो धानी वालों ने अपना स्ट्रेटेजी
स्ट्रेटेजी चेंज किया है। ये कोई बड़ा बदलाव नहीं है, बल्कि अपने कस्टमर्स को अपने ओर यानी कि धानी स्टोर की ओर खींचने के लिए एक तरह का समझिए कि स्ट्रेटेजी बनाया है। लेकिन हमेशा से मेरा ऐसा मानना रहा है कि इस तरह के छोटे मोटे फिनटेक कंपनीज के बहकावे में ना आए, छोटे मोटे ऑफर और छोटे मोटे बेनिफिट्स के चक्कर में ऐसा नहीं कि आप सिरदर्दी खरीद लें, ये काम ना करें। बस मैं इतना ही कहूंगा, बाकी आप खुद समझदार हैं। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।